नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है यूट्यूब के मेरे चैनल भरत की ब्लॉग में। आशा करता हूँ प्रभु राम जी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको बिगड़ी तकदीर को सुधारने की तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक आसान सा तरीका जिससे आप अपनी बिगड़ी तकदीर को सुधार सकते हैं। चाहे आपकी तकदीर कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, चाहे आपका कितना भी बुरा वक्त क्यों ना चल रहा हो, इस तरीके से आप अपनी बिगड़ी तकदीर को सुधार सकते हैं। अपने बुरे वक्त को दूर कर अच्छा वक्त ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उसके लिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर कर दें। तो चलिए मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। अक्सर हम लोगों की जुबान से यह सुनते रहते हैं कि उनकी तकदीर खराब है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमारी किस्मत ही फूटी हुई है, क्या करूं। इस तरह का दुखड़ा रोते रहते हैं और इंसान अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। तकदीर खराब है, किस्मत फूटी हुई है, इसका दोषी कोई और नहीं, इंसान का खुद का कर्म ही जिम्मेदार होता है। कर्मों के आधार पे इंसान का भाग्य लिखा जाता है। यह विधि का विधान है, यह राम जी का विधान है। कोई अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्म के अनुसार उसके भाग्य में अच्छा फल व पुरस्कार लिखा जाता है और वह सौभाग्यशाली होने का सुख प्राप्त करता है। कोई बुरा कर्म किया है तो उसके तकदीर में सजा व दंड लिखा जाता है और वह दुख व कष्ट के रूप में झेलता है। राम जी के दृष्टि में कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई ज्यादा प्यारा है या कोई कम प्यारा है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसी बात थोड़ी ना है कि एक व्यक्ति के 5 पुत्र थे और वह बड़े वाले और अपने छोटे वाले पुत्र को ज्यादा मानता था, इसलिए जब बंटवारा हुआ तो बड़े वाले और छोटे वाले को हिस्से में ज्यादा दिया और बाकी बीच के 3 पुत्रों को वह कम हिस्सा दिया। राम जी की बनाई रचना में हर प्राणी उनको उतना ही प्यारा है। हर किसी का किस्मत वो अच्छा लिखना चाहते हैं। राम जी के न्यायालय में कोई भेदभाव थोड़ी ना है। वह अपनी रचना के हर प्राणी को बराबर सा प्यार करते हैं। सभी के भाग्य वो बराबर लिखना चाहते हैं। लेकिन करे तो क्या करे। कर्मों के आधार पर भाग्य लिखा जाना यह विधि के विधान का आदेश है। यह उनका स्वयं का विधान है। हमें हमारे चाहने या ना चाहने पर कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्मों का फल झेलना ही पड़ता है। जब अपने बनाए विधान के अनुसार प्रभु श्री राम जी स्वयं को जब नहीं बख्शे तो हम आप तो फिर भी एक इंसान ही हैं। जब राजा दशरथ के शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार के छाती को बेध गया तो उनके प्राण निकल गए और राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता को अपने राजमहल ले जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता यह सोच रहे थे कि उनके राजमहल जाकर हम करेंगे क्या। बहुत हो सकता है सोने चांदी के बर्तनों में हमें अच्छा भोजन दिया जाएगा, दासियों की सेवा हमें प्रदान की जाएगी, लेकिन हमारे नजरों के सामने हमेशा हमारे पुत्र का हत्यारा दिखता रहेगा। इसलिए वो राजमहल जाने से इनकार कर दिए और अपना प्राण त्यागना ही उचित समझे। और ऐसा ही किए श्रवण कुमार के माता पिता अपने प्राण त्यागे। लेकिन प्राण त्यागते त्यागते राजा दशरथ को यह श्राप दे गए कि हे राजन, जिस तरह पुत्र वियोग में हम अपना प्राण त्याग रहे हैं उसी तरह पुत्र वियोग में तुम भी अपना प्राण त्यागोगे। और ऐसा ही हुआ। जब 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम जी को हुआ तो उसी समय राजा दशरथ के प्राण निकले। राजा दशरथ प्रभु श्री राम जी के पिता थे। क्या प्रभु श्री राम अपने पिता की आयु नहीं बढ़ा सकते थे? जरूर बढ़ा सकते थे। वह विष्णु अवतार थे। इतना तो कर ही सकते थे कि अपने पिता के अंत काल में उनके निकट तो आ सकते थे। लेकिन ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। जबकि वह विष्णु अवतार थे, वह क्षण मात्र में अपने पिता के अंत काल के समय उनके सामने हो जाते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहे कि कर्मों का फल हम सबको झेलना ही पड़ता है। जिस तरह राजा दशरथ को झेलना पड़ा, जिस तरह प्रभु श्री राम जी को झेलना पड़ा,
हम सभी विधि के विधान के आदेश के अनुसार कर्मों का फल झेलते हैं और झेलते रहेंगे। ऐसा चलता रहेगा। चलिए, ये तो हो चुका कर्मों की बात। अच्छे कर्म हो या हमारे बुरे कर्म हो, वो तो हमें उसका फल झेलना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो। उसका भी पापों का प्रायश्चित हमें करना ही पड़ता है। लेकिन हमारी वीडियो इस मुद्दे पर थी कि हम अपने बिगड़ी तकदीर को सुधारे कैसे। वो कौन सा आसान तरीका है जिससे हम अपने बिगड़े तकदीर को सुधारें, अपने बुरे दिन को परिवर्तित कर दे अच्छे दिनों में। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे मित्रों, जिस तरह हमारे बुरे कर्म के कारण हमारी तकदीर बिगड़ी है, हमारे बुरे दिन आए हैं, उसी तरह अच्छे कर्म से हमारी तकदीर भी सुधरेगी, हमारे भाग्य सुधरेगा, हमारे अच्छे दिन भी वापस आएंगे। यह भी राम जी के विधि का विधान है। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को राम जी के चरणों में समर्पित करना होगा और यह संकल्प लेना होगा कि हमारे जो दुर्दशा है, हमारे जो दुख है, उसका कारण कोई और नहीं, हमारा दुष्कर्म ही है। तो हम यह संकल्प लेंगे कि इस दुष्कर्म को अब त्यागेंगे और अच्छे कर्म को हम करेंगे। लेकिन ये अच्छे कर्म इतने जल्दी किया नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य करे तो क्या करे। मनुष्य सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता, अपनी आदत नहीं बदल सकता। क्योंकि बुरे कर्म में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि अपने आत्मा को भी उस बुराई में रंग देते हैं। और जब अच्छे कर्म हम शुरू करते हैं तो कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद वह बुराई अपनी तरफ फिर खींचने लगती है हमें। तो फिर हमारे कर्म सुधरेंगे कैसे? सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे, जब हम राम जी के शरण में आ जाएंगे। जब हम राम रमने लगेंगे तो राम जी के रंग में अपने आप को रंगने लगेंगे। और ज्यों ज्यों हम राम जी के रंग में रंगने लगेंगे, त्यों त्यों हमारे कर्म सुधरने लगेंगे, अवश्य सुधरने लगेंगे। यह राम जी के विधि का विधान ही है। लेकिन जब हम अच्छे कर्म ज्यों ही शुरू करेंगे, हमारे सामने एक अच्छा वाकया घटित होगा, एक अच्छा घटना घटित होगा। यह निश्चित है, घटेगा ही। जिस दिन से हम बुरे कर्म त्यागेंगे, अच्छे कर्म शुरू करेंगे, हमारे अच्छे कर्म के अनुसार हमारे सामने, हमारे जीवन में एक अच्छी घटना जरूर घटेगी। और उस वाकया को, उस घटना को हमें याद रखना है। जब हम उस अच्छी घटना को याद रखेंगे तो वह अच्छी घटना हमें प्रेरित करेगी बुराई की खाई की तरफ ना जाने से और भी अच्छे कर्म करने के लिए। वह हमें रोकेगी कि बुराई के खाई की तरफ हम ना जाएं, हम अच्छे कर्म करते रहें। क्योंकि यह अच्छी घटना हमारे जीवन में इसलिए घटी है क्योंकि हम अच्छे कर्म उस दिन किए थे, इसलिए घटी है। धीरे धीरे इसी तरह प्रयास करते करते दुष्कर्म हमारे निकलते जाएंगे और अच्छे कर्म हमारे अंदर हावी होते जाएंगे। यह राम जी के विधि का विधान ही है। ऐसे ही करके हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। और जब राम जी के शरणों में हो जाते हैं तो हमारे इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी पापों का प्रायश्चित का अवधि सिमट के आधा हो जाता है, आधा। और साथ ही अगर हम गुरुदेव के शरण में अपने आप को समर्पित कर दे तो उसका भी वो आधा हो जाता है, यानी 1/4 प्रायश्चित के अवधि 1/4 रह जाता है, जिसे हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में हमारे पापों का प्रायश्चित भी पूरा हो जाएगा और हमारे अच्छे दिन वापस आने लगेंगे और हम अपनी मनचाहा फल प्राप्त करने लगेंगे। यही है वो आसान तरीका जिससे हम अपने बिगड़ी तकदीर को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में, कोई आपको विशेष ज्ञान ही देने के लिए। जो मित्र लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर कर दे, ताकि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे।
जय सिया राम।